एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। इसका प्रमाण विष्णु पुराण में है। विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च महामुनि पिंडारके महातीर्थे दृष्ट्वा यदुकुमारकै। विष्णु पुराण के 5वें अंक के 37वें अध्याय के 6वां श्लोक। तब यौवन से उमंग हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री भेष बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक मुसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। कुछ समय बाद सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया, जिससे सब द्वारिकावासी घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण के नाना महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण बनवाकर सागर में फेंकवा दिया। उसके बाद द्वारिका में कई अपशकुन होने लगे। उसे देखकर श्री कृष्ण ने सभी को प्रभात क्षेत्र सागर तीर्थ यात्रा करने को कहा। जब वह समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पर यदुवंशियों ने विधिवत ब्राह्मणों को भोजन कराया एवं दान दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन किया। भोजन के पश्चात मदिरा पान करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम जी के माना करने के बावजूद भी और काल से प्रेरित होकर सभी यदुवंशी मदिरा के नशे में पहले एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगे, फिर लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उनके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तब उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू किया और उखाड़ती वो घास मुद्गरों के रूप में परिणित हो गई। वस्तुतः वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण सांब के गर्भ से पैदा हुए लोहे के मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी। इतना सब देख श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को रोकने की कोशिश की, परंतु उन्हें श्री कृष्ण भी दुश्मन के रूप में दिखने लगे और शीघ्र यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया।